महिला आरक्षण का ऐतिहासिक पहल नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलता है तभी लोकतंत्र सच में मजबूत बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं असद अली। देश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया है और यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में यह अधिनियम कई जनगणना के बाद होने वाला था, नई जनगणना के बाद होने वाला था, लेकिन जनगणना में देरी के कारण अब सरकार ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का फैसला लिया है। इसी मुद्दे को लेकर कुछ आपत्तियां सामने आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू करने से कुछ राज्यों की राजनीति हित प्रभावित हो सकते हैं, उनके प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल आशंका का कोई भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। सरकार का तर्क साफ है, यदि नई जनगणना का इंतजार किया जाता है तो परिसीमन आयोग की प्रक्रिया लंबी हो जाती है और संभव है कि 2029 के आम चुनाव तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाता। इसीलिए इसे जल्द लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि यह विशेष सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिस वजह से विपक्षी दल इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस कदम के जरिए अपनी राजनीतिक हित साधना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि राजनीति में लगभग हर निर्णय किसी न किसी राजनीतिक सोच के साथ लिया जाता है। ऐसे में सवाल यह होना चाहिए कि क्या यह फैसला देश और समाज के हित में है, और इसका जवाब काफी हद तक हां में नजर आता है। महिला आरक्षण लागू होने के लिए विपक्ष का समर्थन भी जरूरी होगा और यदि यह सपना साकार होता है तो इसका श्रेय सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक तंत्र को जाएगा। यह भी सच है कि कुछ राजनीतिक दलों को इससे असहजता हो सकती है, खासकर वे जिनकी महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ नहीं है या जो उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन आज की राजनीति में कोई भी दल खुलकर महिला आरक्षण का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाएं अब एक सशक्त और निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं। निश्चित रूप से यह कदम देश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि सिर्फ आरक्षण देने से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। इसके लिए सरकार, राजनीतिक दलों और समाज तीनों को मिलकर और भी ठोस प्रयास करने होंगे, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब अधिकार के साथ अवसर भी मिलता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। धन्यवाद।